मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। एक विवाद हाजी मलंग दरगाह को लेकर शुरू हुआ और ये विवाद देखते ही देखते तूल पकड़ लिया, क्योंकि इस पर महाराष्ट्र के अभी फ़िलहाल मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे, उन्होंने इस पूरे मामलात को लेकर अपना पूरी तरीके से समर्थन दिया। इस पूरे मामलात को लेकर जो मचिंद्रनाथ मंदिर का दावा था, उस दावे पे अलग अलग तरीके के जो है हिंदू संगठनों ने रोटियां सेकी, लेकिन जो हाजी मलंग में रहने वाले लोग हैं और जो हाजी मलंग के ट्रस्ट को संभालने वाले काफ़ी वर्षों से, जैसे 800 से अधिक उर्स जो है मनाया गया और उसके पहले भी जो है इस पर विवाद भी हुआ, क्योंकि ये विवाद आनंद दिघे जब शिवसेना के उस समय दिग्गज नेता थे, तो उन्होंने 1980 में इसका विवाद शुरू किया और 1996 में जो है इसका पहला पूजा शुरू किया, जिसमें उस वक्त के जोशी जो है मुख्यमंत्री थे और उनके हाथों ये पूजा शुरू हुई। और उसके बाद से ये विवाद ऐसे बढ़ गया कि वर्ष 2021 में जय श्री राम के ऐसा आरोप लगा कि मुसलमानों ने नारे लगाए थे हिंदू संगठनों की रैली में, और उसके बाद अब जो है मुख्यमंत्री के बढ़ावे के बाद ये मामला और तूल पकड़ चुका है। तो शौकत अली अंसारी जी, जिस तरीके से आप हाजी अब्दुल रहमान उर्फ जो है मलंग शाह बाबा दरगाह को लेकर उनका मैनेजमेंट संभालते, ये विवाद अभी शुरू हुआ है, वहाँ की स्थिति क्या है? वहाँ की स्थिति अच्छी है, वहाँ की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन कुछ लोग वो परिस्थिति को ख़राब करने की, वहाँ की स्थिति को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ का जो भाईचारा है हिंदू मुसलमान का, सारे धर्मों का है, वो एकता का बना हुआ है। और इसलिए बना हुआ है कि हिंदू समाज के ज़्यादातर लोग, उनमें ये विवाद है ही नहीं कि वो मंदिर है या और कुछ है। वो पहले से उनके बाप दादाओं ने हाजी मलंग बाबा का नाम सुना था, हाजी मलंग बाबा के नाम को सुनकर ही दरगाह पर आते थे, हाजिरी देते थे, मन्नत मुरादें मानते थे, पूरी होती थी और नवाज़ करते थे और वो चढ़ा के जाते थे। वो सिलसिला हिंदुओं में आज भी बड़ी तादाद में उसी तरह से रिवाज की तरह चल रहा है। उसमें कोई बदलाव ना आज आया है और ना आइंदा आने की कोई गुंजाइश है। वो दरगाह है और दरगाह को ही लोग, हिंदू समाज के लोग मानते हैं, उसमें कोई वाद विवाद नहीं है। कुछ चंद लोगों ने वाद विवाद पैदा करने की जो कोशिश कर रहे हैं, और हाजी मलंग बाबा चाहेंगे तो उनकी जो भी जिस तरीके से 12वीं शताब्दी में जब हाजी अब्दुल रहमान और जो है मलंग शाह बाबा आए थे, 18वीं शताब्दी से जो है उनका तमाम प्रतिबंध जो है एक काशीनाथ केतकर करके एक हिंदू संगठन जो ब्राह्मण है वो चलाते आए। उन्होंने कभी इसका खुलकर जो है विरोध या कुछ ऐसा किया नहीं जिसके बात जो है ये लगे कि हाँ ये हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहा है। अचानक ये मामला तूल पकड़ा है, क्या लगता है कि धार्मिक मुद्दा जो है ये चुनाव का मुद्दा है? बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये जिस साल से, ये 1982 साल से 1982 से जो मसला जो खड़ा हुआ, ये उसी दिन से ये राजनीति की ही रहा है। ये मसला ये कभी भी धार्मिक मसला नहीं बना। धार्मिक मसला बनता तो वहाँ पर जो हिंदुओं की जो आने की जो तादाद है वो कम हो जाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी ना ये धार्मिक मसला बना नहीं। और हर धर्म के लोग उसमें, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बड़ी तादाद में आते रहे हैं और हिंदू भाई भी उधर आते रहे हैं और हाजी मलंग बाबा अब्दुल रहमान मलंग शाह मानकर वहाँ पर हाजिरी देते रहे। और दरगाह के हिसाब से जो नियम कानून हैं दरगाह के अंदर के, उसका पालन करके वो सलामी करते रहे हैं। आपके ट्रस्ट में एक हिंदू संगठन के भी जो है कुछ जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने भी ये कहा कि ये ऐसा कुछ विवाद ही नहीं है, सिर्फ राजनीति। हमारे ट्रस्ट में हिंदू संगठन के लोग नहीं हैं। हमारे दरगाह ट्रस्ट में केतकर फैमिली के लोग हैं जो पहले से हाजी मलंग बाबा की जो सेवा करते आए हैं और अभी भी उनके ख़ानदान का एक फ़र्द ट्रस्टी में रह सकता है और वो अभी भी वो हमारे ट्रस्ट में हमारे साथ में मौजूद है। अभी हम चंद्रहास केतकर जो केतकर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो हमारे साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि ये राजनीतिक मुद्दा है ये, और कुछ नहीं है। लोग राजनीतिक फ़ायदे के लिए इसको धार्मिक रंग दे रहे हैं, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। हज़रत, जिस तरीके से आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए और ये जो मामला है, इस मामले में आगे किस तरीके का जो है पूरा चलने वाला है मामला? मेरा नाम सैयद शजर अली मदारी मुकनपुरी है। हज़रत हाजी मलंग रहमतुल्लाह अलैह मलंग थे, मलंग दीवानगान शाख, आशिकान और तालिब, ये 3-4 शाखें होती हैं मलंगों की। उनमें से एक दीवानगान शाख है, उसमें हज़रत हाजी मलंग रहमतुल्लाह अलैह आते हैं।
हिंदुस्तान भर के जितने भी मलंग हैं उन सब का सेंटर वो है मकनपुर शरीफ। हज़रत सैयद बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार का आस्थाना ये कानपुर में है। हाजी मलंग रहमतुल्लाह अलैह से भी तकरीबन 100 साल पहले बहुत सारे मलंग हुए हैं, जिनमें एक मलंग हुए हज़रत सरकार सैयदना जमालुद्दीन जानेमन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह। हिलसा जतिनगर बिहार में आपका मज़ार है और आपको कई नामों से इंडिया में जाना जाता है। आपको जाना जाता है दातार के नाम से, जमील शाह दातार के नाम से, जमालुद्दीन के नाम से, जमालुद्दीन जानेमन जन्नती के नाम से, ये भी मलंग हैं। आपके मुंबई में भी अलग अलग जगहों पर जो है कुछ बाबा गोर का चिल्ला है, अलग अलग इलाकों में बाबा गोर का चिल्ला है। मुंबई में पनवेल में हज़रत जमाल शाह तजरी का मज़ार है। ये सब मलंग हैं। इसके अलावा ये 1800 मैं चूँकि दिखाना चाहता हूँ ताकि पब्लिक देखे और इसको जाने, आम पब्लिक भी जाने और इंटरनेट से निकाल करके देख ले कि मलंग कौन होते हैं। 1891 के सेंसेस हैं, ब्रिटिश ने निकाले थे, इसको काउंट किया था सिर्फ अवध में, और उस इलाके में उस वक्त 1,48,000 मलंग थे सिलसिले मदारिया के। तो हज़रत हाजी अब्दुर्रहमान मलंग रहमतुल्लाह अलैह वो मलंग हैं, सूफ़ी हैं। मलंग सूफ़ी फ़कीर हैं, बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं और उनका ताल्लुक़ सिलसिले आलिया मदारिया से है। आगे क्या करेंगे ये शौकत भाई हमारे और जो कोई भी ट्रस्टी हैं, चेयरमैन हैं वहाँ के, वो सब तय करेंगे आगे वो क्या करना है। हमारा मसला, हमारा मकसद सिर्फ़ हज़रत हाजी मलंग रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री जो किताबों में है वो बताना है। हज़रत हाजी मलंग रहमतुल्लाह अलैह यमन से तशरीफ़ लाए थे, मकनपुर शरीफ में अपने पीर माई पूत से मुरीद हुए। मकनपुर शरीफ से उन्हें हुक्म हुआ कि आप पहाड़ पर जाएं। पहाड़ पर आकर मखलूक खुदा की खिदमत की। बहुत सारी मखलूक ने उन्हें परेशान भी किया वहाँ पर। तो एक रवायत मिलती है कि जब परेशान किया लोगों ने तो आपके आसपास शेर आ गए और शेरों ने आपका मुहासिरा कर लिया। ये देखकर परेशान करने वाले भाग गए। एक रवायत में है कि आपके हुक्म से पहाड़ धंस गया हाजी अब्दुर्रहमान मलंग रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से। तो वो भी करामतें, बहुत सारी करामतें हुई। आपसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने फैज़ पाया है, सब फैज़ पाते रहेंगे। कोई एविडेंस ऐसा नहीं है किसके हाजी अब्दुर्रहमान मलंग रहमतुल्लाह अलैह सूफ़ी संत मदारी बुज़ुर्ग के अलावा कुछ और हों। कोई एविडेंस कहीं से ऐसा साबित ही नहीं कर सकता है कोई, ना गूगल से, ना कहीं और से, और ना ही अपने किसी डॉक्यूमेंट से, क्योंकि हज़रत हाजी अब्दुर्रहमान मलंग रहमतुल्लाह अलैह वो सूफ़ी हैं, संत हैं, बुज़ुर्ग हैं, मदारिया सिलसिले के हैं। ये प्रूफ तो ज़रूर किताबों में मिल जाएगा। तो जिस तरीके से इन्होंने एक हिस्ट्री बताया और काफ़ी लोगों को जानने की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 12वीं शताब्दी से ये मामला चलता आया है और उसी में जब 18वीं शताब्दी में ये जब मामला आया तो इसको तूल पकड़ाने के लिए जब 1996 में तत्कालीन जो मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे उन्होंने पूजा करके इस विवाद को शुरू किया और ये विवाद आज जो है फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा इसको आंख दी गई और ये आंख अब जो है सुलगते जा रही है। अब ये देखना इस पूरे मामलात को लेकर पूरी तरीके से हाजी मलंग के ट्रस्टियों ने ये कहा है कि हम शांतता बनाए रखेंगे और ये समझाएंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। अब ये देखना इस पूरे मामलात को लेकर आगे किस तरीके से जो है अपडेट जुड़ के आता है। कैमरामैन जैन सैयद के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।